सब्जियों का उत्तम पौध उत्पादन। उत्तम फसल किसान के अच्छे जीवन एवं राष्ट्र की आर्थिक उन्नति का आधार है। कहा गया है कि जैसे बोएगा वैसे काटेगा। अतः जो पौध आरंभ से ही स्वस्थ हो वही विकसित होकर अधिक तथा उत्तम उपज देता है। आजकल जब संकर सब्जियां जनप्रिय है, प्रगतिशील किसान सब्जियों के पौधों का उत्पादन एक विशेष विधि से करने लगे हैं। भारत देश में आमतौर पर किसान अपने खुले खेत में पौध उगाते थे। खुले खेत में पौध उगाने की कमियों से हम भली भांति परिचित हैं, जैसे कम परिमाण में बीजों का अंकुरण होना, धूप, वर्षा, रोग और कीड़ों की वजह से बहुत से पौधों का नष्ट होना, पौधों की आपसी स्पर्धा से होने वाला असंतुलित विकास, रोपण के समय जड़ का जख्मी होना। मारपा जी का कहना है कि पहले वे खुद अपने खुले खेत में पौध उगाते थे। उनमें से लगभग 30% नष्ट होते थे। रोपण के बाद और 10% नुकसान पहुंचता था। अब वे साल 2 साल से ट्रे में उगाए गए पौधों का उपयोग कर रहे हैं। रोपण अच्छी तरह होने से अधिक फसल मिल रही है। जी हाँ, आजकल हमारे किसान प्लास्टिक ट्रे में पौध उगाना ज्यादा फायदेमंद मानते हैं। पौधों की देखभाल बच्चों के पालन जैसे ही है। धूप, वर्षा, रोग एवं कीड़ों से पौधों को बचाने के लिए सुरक्षित आवरण की आवश्यकता होती है। टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी और मिर्च जैसी संकर सब्जियों के पौधों को हरित गृह या जाली गृह के अंदर प्लास्टिक ट्रे में उगाते हैं। पौध उगने के लिए विशेष रूप से बनाई गई इन ट्रे को उपयुक्त खाद से भरते हैं। ज्यादातर किसान इसके लिए कोकोपीट यानी नारियल के रेशे की चूर्ण का उपयोग करते हैं। 100 ट्रे में भरने के लिए लगभग 100 किलो कोकोपीट काफी है। ट्रे में कोकोपीट भरने के बाद हर खाने में लगभग 5 मिलीमीटर गहरा गड्ढा बनाया जाता है। प्रत्येक खाने में एक बीज बोकर कोकोपीट से ट्रे को फिर भरते हैं। एक कृषि मजदूर एक दिन में लगभग 200 ट्रे यानी 20,000 बीज बोने की क्षमता रखता है। इस काम को आसान और जल्दी करने के लिए बेंगलुरु के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था एक मशीन का आविष्कार किया है। बीज बोने के बाद 8-10 ट्रे एक के ऊपर एक रखी जाती है और एक प्लास्टिक शीट से ढका जाता है ताकि अंदर की तापमान बढ़ जाए, जिससे बीजों का अंकुरण में सहायक होती है। बीजों की प्रकृति के अनुसार अंकुरण होने में 3 से 5 दिन लगते हैं। अंकुरण के बाद इन ट्रे को हरित गृह या जाली गृह में लाया जाता है और प्लास्टिक शीट बिछाई क्यारियों के ऊपर साथ साथ रखा जाता है। क्यारियों के ऊपर प्लास्टिक शीट बिछाने से जड़ों को जमीन के अंदर जाने से रोका जा सकता है। ट्रे की सिंचाई रोजाना की जाती है ताकि पर्याप्त नमी बनी रहे। आवश्यकता अनुसार पौष्टिक तत्व तरल रूप में दिए जाते हैं। इसके अलावा पौधे पर जरूरी कीट एवं रोगनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है।
तरह बढ़ते पौधे अपने प्रकृति के अनुसार 4 से 6 हफ्तों में रोपण योग्य हो जाते हैं। टमाटर जैसे पौध 25 दिनों में तैयार हो जाते हैं। शिमला मिर्च या मिर्च के लिए 33 या 40 दिन लगते हैं। पौध उगाने के लिए बनाए इस ट्रे पर एक नजर डालें। इन्हें प्रो ट्रे, प्लग ट्रे या फ्लैट ट्रे के नाम से भी जाना जाता है। टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी या फूल गोभी के पौध उगाने के लिए 98 खाने वाली ट्रे का उपयोग किया जाता है। पॉलीप्रोपिलीन से बनाई इस ट्रे को 4 से 6 बार इस्तेमाल में लाया जा सकते हैं, किंतु हर बार उपयोग में लाने से पहले इन्हें पानी से साफ करना तथा रोग मुक्त करना अति आवश्यक है। इन ट्रे के तले खानों के छेद से अनावश्यक पानी का निकास होता है। खानों के आपसी बराबर अंतर से पौधों के पनपने में कोई बाधा नहीं होती है। पौध उगाने के लिए कोकोपीट का उपयोग करने से जड़ सुदृढ़ बनते हैं और इस खाद में नमी बनाए रखने की क्षमता भी अधिक है। यह खाद बाजार में 25 किलो बैगों में उपलब्ध होती है। पौध उगाने के लिए अलग अलग तरह के हरित गृह बनाते हैं। ठोस जीआई पाइप से इन्हें बनाकर ऊपर छत के लिए प्लास्टिक शीट तथा चारों ओर से मच्छरदानियां जैसे 40 मेश की जालियों से ढका जाता है। अंदर कड़ी धूप से पौधों को बचाने के लिए छत के नीचे छाया जाल बिछाया जाता है। जीआई पाइप की जगह में कम खर्च में उपलब्ध यूकलिप्टस या सुपारी के बल्लों से भी हरित या जाल गृह बनाया जाता है। इसके अलावा 6-7 फुट लंबे पत्थर के खंभे गाड़कर ऊपर छाया जाल बिछाकर चारों ओर 40 मेश नायलॉन जाली बांधा जाता है। यहाँ पर वर्षा से पौधों को बचाने के लिए 1.25 इंच वाले प्लास्टिक पाइप को कमान आकार में झुकाकर क्यारियों के ऊपर समान अंतर में गाड़कर बारिश के समय प्लास्टिक शीट से ढकते हैं। ऐसे सुरक्षित आवरण में समुचित प्रकाश, छाया और नमी पाने से पौध सुदृढ़ बनते हैं। इसके अलावा सफेद मक्खी जैसे कीड़ों के जरिए फैलने वाले रोगों पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। ट्रे में पौध उत्पादन लघु परिमाण में करने के लिए 20 फुट की लंबाई और 10 फुट की चौड़ाई का जाली गृह में भी बनाया जा सकता है। इस तरह उगाए गए पौधों को रोपने से पहले 4-5 दिन तक सूरज की रोशनी में मजबूत करना चाहिए। हरित गृह में उगाए पौध के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक है। इस समय इन्हें कम पानी देना चाहिए। इस तरह ट्रे में पौध उगाने से बहुत से फायदे हैं। जैसे बीजों का अच्छी तरह अंकुरित होना, खुले खेत में उगाए पौध की तरह ना मुरझाना,
पौधों के पनपने के लिए पर्याप्त स्थान मिलना, पौधों का एक समान आरोग्यपूर्ण विकास, कीड़ों और रोगों का लगना भी बहुत कम, संभालने में आसानी तथा परिवहन में किफायती। परिवहन के समय पौधों का बहुत देर तक ताजा रहना, जड़ों का अच्छी तरह बढ़ना, परिवहन और रोपण के समय जड़ें कम जख्मी होना, रोपण का काम आसान होना और 30 से 60 पैसे दर वाले शिमला मिर्च और टमाटर जैसे महंगे बीजों का नष्ट न होने से किसानों को बचत होता है। मजबूत जड़ वाले सस्य उगे पौध किसान के खेतों तक ले जाए जाते हैं। सुरक्षित आवरण में उत्पादित पौधों से अच्छी उपज मिलती है। किसान का जीवन खुशहाल होता है और किसान के श्रम का समुचित लाभ मिलता है। नागराज जी का कहना है कि प्योन से लिए पौध से किसान को ज्यादा उपज और अधिक लाभ मिलता है। इसमें किसी तरह के नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए किसान इस तकनीकी को अपनाने को उत्सुक है। और अनसुया अम्मा का कहना है कि यह उद्यम लाभदायक है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। आइए उत्तम पौध उगाएं, उत्तम लाभ कमाएं।